मोहब्बत प्रोस्टिट्यूशन बन गया है। अब तो लड़कियां खुद नहीं चाहती कि वो जिससे प्यार करती है उसकी शादी उससे हो। तो लोग कहते हैं कि प्यार होता है, प्यार वार कुछ नहीं होता है। एक शादीशुदा लड़की और जिस लड़की का बॉयफ्रेंड है उसमें क्या फ़र्क है? उसके मरने के बाद 4 बॉयफ्रेंड बनाया उसने, लड़का हो या लड़की, इन सब ने मोहब्बत को प्रोस्टिट्यूशन बना दिया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। मोहब्बत प्रोस्टिट्यूशन बन गया है। अब मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये सब अब एक प्रोस्टिट्यूशन बन गया है। लोगों ने इसको अपना धंधा बना लिया है। आज नहीं देख रहे हैं आप लोग, पहले क्या होता था कि पहले मोहब्बत जो लफ्ज़ है इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती थी। जब कोई तन्हा रहता था तो उसको कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसके सुख में दुख में उसके हर वक्त उसका साथ दे और उसकी भावनाओं को समझे। लेकिन अब मोहब्बत सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूशन यानी धंधा बना दिया गया है। अब लोगों की भावनाओं से किसी को कोई मतलब नहीं, लड़का हो या लड़की, इन सब ने मोहब्बत को प्रोस्टिट्यूशन बना दिया है। इन्हें लगता है कि इसमें बहुत मज़ा आता है। अगर इसमें बहुत मज़ा आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि इंसान को जिस चीज़ में मज़ा आता है, लोग जाहिर सी बात है कि वही करना चाहेंगे। अब जैसे एक इंटरव्यू में शाहरुख खान से ये पूछा गया था कि अगर आपको दूसरा जन्म मिले तो आप उसमें क्या करना चाहेंगे, आप क्या बनना चाहेंगे? तो शाहरुख खान ने कहा कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता है तो मैं दूसरे जन्म में भी शाहरुख खान ही बनना चाहूँगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उसे जो ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है वो इस ज़िंदगी में खुश है, उसे मज़ा आ रहा है इस ज़िंदगी में। तो इंसान को जिस चीज़ में मज़ा आता है वो जाहिर सी बात है कि उसी चीज़ को चुनेगा कि मैं यही बनना चाहूँगा। तो अभी प्यार के नाम पर क्या हो रहा है? ओयो क्यों बनाया गया है? अभी प्यार के नाम पर बस लोगों को यूज़ किया जाता है, संभोग किया जाता है। अभी लोगों को किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। अभी प्यार का डायरेक्ट मतलब बना दिया गया है सेक्स करना। ऐसे लोगों को किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। तो जिस चीज़ में मज़ा आता है लोग वही काम करना चाहेंगे। तो अगर सेक्स करने में मज़ा आता है तो जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन चलवाती हैं, जो महिलाएं धंधा करती है, आप उनसे जाकर कभी पूछिए कि अगर आपको दूसरा जन्म मिले तो क्या आप चाहेंगे कि भगवान आपका जन्म इसी में दे? अभी आप जिस हालात में हैं तो क्या आप चाहेंगे कि ऊपर वाला आपको यही बनाकर धरती पर भेजे? भाई, जिस काम में मज़ा आता है लोग तो चाहेंगे ना कि मैं हर जन्म में यही बनूं। जैसे शाहरुख खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में भी मैं शाहरुख खान ही बनूं, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा है। तो जिस इंसान को जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो तो चाहेगा कि मैं वही बनूं। तो जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन चलवाती है उन्हें तो फिर ये कहना चाहिए ना कि मैं अगले जन्म में भी भगवान से कहूँगी कि मुझे यही बनाकर भेजे। आप कभी उनसे जाकर पूछिए। तो मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो लोग अकेले होते हैं, जिन लोगों के पास कोई नहीं होता, उनके दुख दर्द को, इनफैक्ट जब कोई इंसान किसी को पसंद आता है तो वो इंसान सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी इसके साथ बिताऊं और यही हमेशा मेरे साथ रहता कि मैं खुश रह सकूं। अब क्या कर रहे हैं लोग कि लोगों को इन सब भावनाओं से, एहसास से कोई मतलब नहीं है। बस हो क्या गया है कि इंसान एक ऐसे इंसान को खोजता है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मोहब्बत के नाम पर ये एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन ही हो गया। जैसे आप खुद ही सोचो, एक शादीशुदा लड़की और जिस लड़की का बॉयफ्रेंड है उसमें क्या फ़र्क है? उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है ना कि पूरी दुनिया ये गवाह हो गई कि इस महिला का इस पुरुष के साथ संबंध है, अब पति पत्नी का संबंध है। तो यही फ़र्क है ना। और जिसका बॉयफ्रेंड है उसमें क्या फ़र्क है? दुनिया वालों को नहीं पता है, क्योंकि ये छुप के किया जाता है। तो दुनिया वालों को नहीं पता है इसके बारे में। सिर्फ एक यही फ़र्क है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। रिलेशन जितना हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है, उससे ज़्यादा रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो ये कल्चर है इसमें होता है। और पहले क्या होता था कि पहले जब इंसान किसी से मोहब्बत करता था तो चाहे उसके लिए उसकी सारी ज़िंदगी क्यों न बीत जाए, उसको उसके अलावा कोई दूसरा पसंद ही नहीं आता था। अब तो लड़कियां खुद नहीं चाहती कि वो जिससे प्यार करती है उसकी शादी उससे हो। 90%, मैं हमेशा 90% की बात करता हूँ, 90% ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें जो खुद नहीं चाहती कि वो जिससे प्यार करती है उसका शादी उसी से हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों छोड़ के चला जाता है? आप मोबाइल खोलो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ तो हर प्लेटफॉर्म पे आपको बस एक ही चीज़ मिलेगा। अब इतनी जो चीज़ है दुनिया में, प्रूफ तो उसी चीज़ की होती है ना, लोग उसी चीज़ की गवाही देते हैं। तो जैसे आप मोबाइल खोलोगे तो आप हर चीज़ पर देखोगे कि
औरत बेवफा है, औरत ये है, औरत छोड़कर चली जाती है, औरत धोखेबाज है। ये इतनी सारी फैक्ट क्यों निकलते हैं? इतने सारे फैक्ट क्यों निकलते हैं? क्योंकि जिस चीज़ का प्रूफ होता है और प्रूफ कर देती है, इनकी हरकतें ऐसी है कि प्रूफ कर देती है। आप खुद ही सोच कर देखो, आप खुद ही सोचो कि जो लड़की जिस लड़के से प्यार करती है वो तो उसके साथ वाइफ की तरह रहती है कि नहीं? वो लड़की उस लड़के के साथ वाइफ की तरह रहती है, और जिस लड़की का शादी हो गया है वो तो उसका हस्बैंड है ही है। वो तो उसके साथ कहीं भी जाए, पूरी दुनिया के सामने घूमे, कुछ भी करे, तो उससे लोग ज़्यादा उसको माइंड पर नहीं लेते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जिस लड़की का बॉयफ्रेंड है वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी वाइफ की तरह रहती है। तो शादीशुदा में और जिस लड़की का बॉयफ्रेंड है उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो 90% ऐसी है जिसका शादी हो चुका है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि दुनिया के सामने उसकी कोई गवाही देने वाला नहीं है। वो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर छोड़कर चले जाते हैं। आप अक्सर देखो कि लड़की का जब बॉयफ्रेंड होता है तो वो उसके लिए बहुत अमीर होता है, लेकिन जैसे वो लड़का उसे ये बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर वही बॉयफ्रेंड जो उस लड़की के लिए पहले अमीर था वो तुरंत 2 मिनट में गरीब हो जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि वो जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं लेकिन उनकी किसी प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाती। नहीं तो इतने सारे ब्रेकअप क्यों होते हैं? लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसे मैंने खुद देखा है। एक लड़की थी, जब मैं इंटर में पढ़ रहा था तो एक लड़की थी जो वो भी मेरे साथ पढ़ती थी, तो मेरा बहुत अच्छा उसके साथ लगाव था। तो वो लड़की अपनी कोई बात ऐसी नहीं थी जो मुझसे छुपाती, कोई बात नहीं छुपाती थी, वो मुझे हर बात बता दी थी। एक दिन क्या हुआ कि जब मैं पढ़ कर आ रहा था तो उस लड़की ने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हें किसी से मिलाने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं जब गया तो उस लड़की ने मुझे एक लड़के से मिलाया। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? तो उस लड़की ने कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके फिर 2 महीने बाद उस लड़की ने फिर मुझे एक लड़के से मिलाया। तो मैंने पूछा कि ये इसका कोई रिश्तेदार होगा। तो फिर मैंने उससे पूछा तो फिर कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मैंने पहले वाले के बारे में नहीं पूछा। फिर 2-3 महीने बाद फिर उसने मुझे एक लड़के से मिलाया। तो इसी तरह उसने मुझे 5 लड़कों से मिलवाया, और जब 5वीं बार मैंने उससे पूछा कि ये कौन है तो उसने फिर कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो सबसे पहला लड़का था जिससे उसने मुझे मिलाया था, उस लड़की ने उसे ऐसा धोखा दिया कि वो सुसाइड कर लिया, मर गया वो। उसके बाद उसने 4 बॉयफ्रेंड बनाए। तो क्या ये मोहब्बत है? ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं है तो और क्या है? अगर वो लड़की प्यार करती उससे, मर गया लड़का उसके चक्कर में, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके मरने के बाद 4 बॉयफ्रेंड बनाया उसने। तो लोग कहते हैं कि प्यार होता है, प्यार वार कुछ नहीं होता है।